नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ शिवरंजन है और मुझे 64th बीपीएससी परीक्षा में 23वीं रैंक मिली है और बिहार पुलिस सेवा में 8वीं रैंक मिली है मेरे लिस्ट में। आज हम लोग एक बिल्कुल नई वीडियो के साथ आए हैं जिसके अंदर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो जब शूट कर रहा हूँ तो हमने जो भी स्ट्रैटेजीज डिस्कस की थी और पेपर्स डिस्कस आंसर राइटिंग में किए थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के और पूरे जीएस2 पेपर में, तो 100% क्वेश्चन मैच हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारा जो गाइडेंस फॉलो की होगी उनको बहुत हेल्प हुई होगी 66 मेंस के अंदर। आज मैं प्रूफ के साथ आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा जो मैंने वीडियो स्लाइड के साथ जो मैंने शूट की थी, उनका डायरेक्ट जो क्वेश्चन आए हैं और जो मैंने आपको दिखाया था, मैं सारी चीज़ें आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा यहाँ पे, ताकि एक लोगों को आइडिया लग सके कि ये बिल्कुल अगर गाइडेंस मिले तो आप बिल्कुल एक अटेम्प्ट के अंदर अच्छे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। बीपीएससी, अदर स्टेट सर्विसेज या यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को आप क्वालिफाई कर सकते हैं बिल्कुल, अगर आपको सही गाइडेंस मिले तो आज हम लोग ये चीज़ करेंगे। 67 फिल्म्स की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल हम लोग उसके लिए भी गाइडेंस मतलब दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल जुनून सिविल सर्विस से जुड़ सकते हैं बिल्कुल। हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। ये क्वेश्चन था 9th क्वेश्चन कि कोविड-19 बहुत वर्स्ट अफेक्टेड है, तो इसको काउंटर करने के लिए देश ने क्या स्टेप्स उठाए हैं। इस ये एक मोटा मोटा क्वेश्चन था जो पूछा गया है। इसको आपने रीड कर ही लिया होगा, आई एम श्योर। तो जो हमने जो दिया था ये हमारा डे 2 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अगर आप मेरी आंसर राइटिंग सीरीज देख रहे होंगे, मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्पेसिफिकली 10 दिन की करवाई थी मेन आंसर राइटिंग, उसके अंदर डे 2 का ये क्वेश्चन था। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में तबाही और मौत का कारण बना हुआ है। विस्तार से चर्चा करें कि संकट से निपटने के लिए किन प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों का उपयोग किया गया है, तत्साथ ही इस संबंध में बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी लेखा जोखा दें। तो वही पूछा गया था कि जो इंटरवेंशन टेक्नोलॉजिकल उठाए गए हैं इस क्राइसिस को टैकल करने के लिए भारत सरकार द्वारा और बिहार सरकार द्वारा, उन स्टेप्स को लिखना है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है जो मैंने इसका आंसर भी दिया था बिल्कुल डिटेल में। अगर किसी ने फॉलो किया होता तो आपको दो ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड सेक्शन होता है, लोग डरते हैं लिटरली इस सेक्शन से। 50 तरह के मटेरियल फॉलो करते हैं। अगर किसी ने फॉलो किया होता, मेरा ये डे 2 का क्वेश्चन था। आंसर भी मैंने सारा अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर दिया था। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप किसी ने ज्वाइन किया होता या वीडियो भी देखा होता, सारी चीज पीडीएफ के साथ मैंने दी थी, तो वो इजीली इस क्वेश्चन को लिख सकता था। उसके 38 में से इजीली 30+ मार्क्स आ जाते अगर किसी ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होता और अगर उसने देखा होता हमारी सीरीज। ये एक क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि साइंस में स्पेस रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारे लाइफ के लिए शोध किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड इसरो का क्या क्या स्टेप्स हैं लिए गए हैं। ये एक ब्रॉड क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था। अगेन हमारा डे 1 में ये क्वेश्चन था जिसमें मैंने पूछा था इसरो के कौन से फ्यूचर मिशन हैं जो चल रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना था। इसके अंदर भी मैंने सारा एग्जांपल, ये डे 1 का क्वेश्चन था। आंसर्स के अंदर मैंने जो दो क्वेश्चन इसमें मैंने डिस्कस किए थे, इसके अंदर सारी चीज मैंने मार्स और वाइटर मिशन से लेके, शुक्रयान मिशन से लेके, गगनयान मिशन से लेके, आदित्य L1 से लेके सारी चीजें डिटेल में आपको डिस्कस करी थी और पीडीएफ भी दिया था। अगेन जिसने भी ये आंसर राइटिंग सीरीज अगर फॉलो की होती तो अगेन वो इजीली इसको फॉलो, उसने आंसर दो क्वेश्चन इजीली उसके हो गए होते। उसको इजीली जो साइंस एंड टेक में तो दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, उसने जो भी स्टूडेंट ने फॉलो किया होता वो इजीली आपको इस चीज में मिल जाता है। आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके वेरीफाई कर सकते हैं, जो मैंने पीडीएफ दिया है वो अभी भी सारे अवेलेबल है वहाँ पे। जो मैंने क्वेश्चन दिया था और आंसर दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज भी आया है मुझे कि थैंक यू सर, आपकी वजह से अच्छा मेरा हमारा गया है, हेल्प मिली। तो आप इस चीज को देखिए, मतलब मैं इस चीज से मुझे काफी खुशी है कि लोगों को हेल्प हुई है। आप भी इस चीज को देखिए, जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी ये चीज एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि ऐसी गाइडेंस आपको अवेलेबल है जिससे आप लोग अपना एग्जाम्स अच्छा दे सकते हैं। अगेन ये एक क्वेश्चन था नेशनल सिक्योरिटी में हमने कवर किया था। इसमें पूछा गया था कि इंडिया की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत साइंटिफिक डेवलपमेंट डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या किए गए हैं। ये हमारा लास्ट डे 9 और 10 में एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने नेशनल सिक्योरिटी में कवर किया था कि रिसेंट मिलिट्री ड्रोन अटैक हुआ है हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे। नेशनल सिक्योरिटी में करंट अफेयर से रिलेटेड था। मैंने बोला भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर करके रखिए। तो रोल प्लेड बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आर स्ट्रेंथनिंग आवर कंट्रीज नेशनल सिक्योरिटी, जो मैंने वीडियो के अंदर एक्सप्लेनेशन भी दी थी, मैंने सारी चीजें बताई थी कि क्यों इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें मैंने एग्जैक्टली बताई थी। तो अगर लोगों ने अगर इस क्वेश्चन का मतलब अगर ध्यान दिया होता तो वो भी इसको भी प्रिपेयर कर सकते थे। चारों के चारों एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने मैच हुए हैं जो मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बताए थे, और इकोनॉमी और पॉलिटी में सारी चीजें मैच हुई हैं। अगर आप इसको अगर देखते तो आपको जरूर फायदा होता। अगेन मैं फ्लड वाला देता हूँ। ये तो फ्लड वाला इनफैक्ट ये तो 65th का ही क्वेश्चन है, काफी लास्ट ईयर ही आया था, तो मतलब सबको पता ही था, तो इसमें बहुत बहुत ज्यादा क्लेम नहीं कर रहा हूँ। पर इनफैक्ट मैंने ये अपने वीडियो में ऑलरेडी बताया था
आंसर भी डिस्कस किया था ब्रॉडली। तो अगर किसी ने देखा होता मेरी स्ट्रैटेजी सीरीज अगर देखी होती तो उसको ये आंसर भी इजीली वो अटेम्प्ट कर सकता था। कहने का मतलब है चारों के चारों क्वेश्चन जो थे वो एग्जैक्टली एज इट इज मैंने मैच हुए हैं, जो मैंने बताया है आंसर के साथ मैच हुए हैं। तो अगर किसी ने फॉलो किया होता उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती। 67 बीपीएससी में मुझे बहुत खुशी हो रही है बोलते हुए कि जो बताया गया है वो आया है। इनफैक्ट मैं फ्रेंकली बताऊं तो मैं क्वेश्चन कभी भी गेस करने में बिलीव नहीं करता हूँ, ये मेरी स्ट्रेटेजी नहीं होती है। मैं हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी में बिलीव करता हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में बिलीव करता हूँ। ये एक सिर्फ इत्तेफाक है कि सारी चीजें मैच हो गई हैं, लेकिन मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही चीज मैं बोलता हूँ, अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिए कि क्वेश्चन कोई भी आए हम आंसर लिखने के काबिल होने चाहिए, ये हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए, ताकि हम यूपीएससी दें, बीपीएससी दें, कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम दें या और कोई भी एग्जाम दें, हमारा एग्जाम बिल्कुल कंफर्म एक अटेम्प्ट में निकल जाना चाहिए, साल नहीं बर्बाद होने चाहिए। क्योंकि इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई होता है, बहुत साल निकल जाते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई होता है। अगर आप 22 या 23 में सेलेक्ट हो रहे हैं, वही बजाते आप 30 के बाद अगर सेलेक्ट हो रहे हैं, तो वो जो 7, 8, 10 साल का जो गैप होता है, आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। पैसा सिर्फ एक छोटा सा एस्पेक्ट है, ये बात लोग नहीं समझते हैं। पैसा आप फिर कमा लेंगे, बट ये जो समय चला जाता है, ये समय वापस नहीं लाया जा सकता, ये बहुत क्रूशियल समय है। इसलिए गाइडेंस हमेशा सही लीजिए, ये मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि अगर गाइडेंस गलत हो गई, दिशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप बहुत तेजी से भी जा रहे हैं, बट अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो कभी भी आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये था हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन। अगेन मैं इकोनॉमिक और साइंस इकोनॉमी सेक्शन और पॉलिटी सेक्शन के भी मैं सारे थीम्स मैंने स्ट्रैटेजी सीरीज में डिस्कस किए थे, क्योंकि समय बहुत कम बचा था और उसके अंदर हमने कोई आंसर राइटिंग सीरीज नहीं स्टार्ट की थी, बट मैंने थीम्स में सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। अगर किसी ने स्ट्रैटेजी सीरीज भी अगर सिर्फ देख ली होती तो भी वो इकोनॉमी के सारे और पॉलिटी के सारे क्वेश्चन सही करके आता है। मैं ब्रीफली आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, मैं बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ इसके अंदर, लेकिन देख सकते हैं ये इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। किसी ने अगर मेरी स्ट्रैटेजी सीरीज देखी होती, पहला ही थीम मैंने समझाया था इसके अंदर कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सर ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके अंदर मैंने आपको ट्रेंड भी बताए थे कि ये बहुत हाई इंपॉर्टेंस का है। मैंने एक केक के एग्जांपल से सारे सेक्टर्स का इंपॉर्टेंस भी समझाया था इस वीडियो के अंदर। अगर किसी ने ये वीडियो देखा होता तो उसको ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के थ्रू वो समझ जाता कि किन एरिया से पढ़ना है, क्या सोर्सेस से पढ़ना है, मैंने सारी चीजें बताई थी। अगर किसी ने फॉलो किया होता तो वो इजिली ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेता, कोई दिक्कत नहीं आती। अगेन ये क्वेश्चन भी देख लें, अगर हम डिस्पैरिटी से और पॉवर्टी से रिलेटेड जो इनइक्वालिटीज वगैरह है, वो भी मैंने सारी चीजें पॉवर्टी वाली अपने थीम के अंदर डिस्कस की थी। अगेन मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। अगेन मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वीडियोस में सारी चीजें डिस्कस की थी, अगर किसी ने फॉलो की होती तो वो इजीली इसको भी टैकल कर लेता। डेमोग्राफिक डिविडेंड ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जैक्टली एज इट इज मैंने अपने थीम में बता रखा था। डेमोग्राफिक डिविडेंड, पॉपुलेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी मैंने प्रीवियस ईयर के सारे बता रखे थे। मैंने बोला भी था ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, गवर्नमेंट पे इसका बहुत ज्यादा फोकस है। अगेन स्ट्रैटेजी वीडियो अगर किसी ने देखी होती तो वो इस दोनों क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकता था, अगर किसी ने वो वीडियो देखी होती। अभी भी वो सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बिल्कुल जाके वहां पे कंफर्म कर लीजिए, सारी चीजें आपको एज इट इज क्वेश्चंस के साथ मिली हुई हैं। आप उन वीडियोस को मैं बिल्कुल आपको बोलता हूँ कि आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, आप उसको जाके देखिए उन क्वेश्चंस को। अगेन प्रेसिडेंट का क्वेश्चन भी था, मैंने ये थीम अपने उसमें कवर की थी पॉलिटी की स्ट्रैटेजी सीरीज में कि प्रेसिडेंट है, गवर्नर और प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगेन मेरी स्ट्रैटेजी सीरीज में कवर था। फेडरल स्ट्रक्चर, मैंने अपने वीडियो में ये दो क्वेश्चन जो आए थे सोशियो इकोनॉमिक अरेंजमेंट और फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, मैंने बोला था पॉलिटी सीरीज में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आने की इसकी बहुत हाई चांसेस है। ये मैंने अपने वीडियो में भी बोला था, अगर कोई किसी ने देखा होता तो अगेन उसको ये चीजें मैंने क्वासी फेडरल जो इस पे क्वेश्चन आया है, अगेन ये जो इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ फेडरलिज्म है, मैंने सारी चीजें समझाई भी थी। अगर किसी ने अगेन देखा होता तो उसको भी ये सारी चीजें वो इजिली टैकल कर लेता। अगेन जो पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो मैंने अपने थीम यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर डिस्कस किया था। कहने का मतलब है आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं 12-13 जो भी क्वेश्चन हैं इसके अंदर, तीनों थीम के तहत तीनों सब्जेक्ट के मैंने GS2 में ऑलरेडी कवर कर दिए थे। अगर किसी ने फॉलो किया होता उसके इस बार के GS2 के मार्क्स बहुत अच्छे आते। मैंने सोर्सेज भी सारे बताए थे, कैसे पढ़ना है ये भी बताया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो मैंने आंसर तक दे दिए थे। अगर किसी ने अगर सिर्फ वीडियोस भी देख लिए होते PDF के साथ साथ तो आज उसका GS2 का पेपर बहुत अच्छा गया होता। कहने का मतलब है प्लीज आप इन चीजों को करिए, देखिए, आपको फायदा होगा। GS 67 की प्रीलिम्स की भी मैं चीजें बता रहा हूँ, अगर आप 67 प्रीलिम्स अगर दे रहे हैं तो उसको फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मैं सारी चीजें डाल रहा हूँ, अगर टेलीग्राम ग्रुप से आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे ज्वाइन हो जाइए। अगर आप फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव हैं तो आप फेसबुक पे भी पेज लाइक और फॉलो कर सकते हैं। सो ये था मेरी तरफ से, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत मैसेजेस आए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि स्टूडेंट्स को फायदा हुआ है इस चीज से।
मेरी खुशी आज बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मेरे चेहरे पे भी शायद दिख रही होगी। बट मैं सच में बहुत खुश हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ इस चीज़ से। आई होप कि और भी फ़ायदा हो। फिल्म्स के लिए मैं अभी सारी चीज़ें डालूँगा एंड आई एम वेरी श्योर कि जो चीज़ मेरे जैसा मैं बोल रहा हूँ लोग फॉलो करेंगे, तो उनका प्रीलिम्स भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।